क्रिएटिविटी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो परसों एग्जामिनेशन है, JBA फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर माई आउटफिट। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं देखी है। इनफैक्ट जब हम लोग स्नोफॉल वगैरह में जाते हैं तब भी इतनी ठंडी लगती जितनी यहाँ दिल्ली में लग रही है। भाई साहब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। और ये ठंड ना होती थी हर साल, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं होती थी। अभी लाइक कि इतना टाइम हो गया और इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, ओ गॉड। पर ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा क्विक वीडियो है, लाइक क्विक इन टर्म्स ऑफ की ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, इसमें ग्रीन स्क्रीन नहीं है एज यू कैन सी। और ऐसा वीडियो लाइक चिट चैट वाला एंड प्रॉपर इंटरेक्टिव वीडियो मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया। सो इट हैज़ बिन ईयर्स सिंस आई हैव मेड अ वीडियो समथिंग लाइक दिस। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो ऑल्सो। कॉमेंट करके बताना कि आपको इस टाइप की वीडियो कैसी लग रही है इन कंपैरिजन विद द ग्रीन स्क्रीन एंड प्रॉपर एडिटेड वीडियोज़। क्योंकि ये थोड़ी लंबी भी होगी, कोई इसमें स्क्रिप्टिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बेयर विथ मी। एंड अपना जो भी है खाना वगैरह ले लो, पानी वगैरह पी लो और आराम से बैठ के इस वीडियो को एंड तक देखो। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लास्ट मिनट में आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो एंड जल्दी जल्दी ये वीडियो मैं डाल दूंगी, यू नो एज सुन एज इट इज शॉर्ट। मैं फटाफट से इसको डलवा दूंगी, ज़्यादा एडिटिंग इसमें होगी नहीं, इसीलिए थोड़ी सी लंबी जाएगी। ये चीज़ें रिपीट हो सकती है तो उसको देख लेना। और ये भी चीज़ है कि आपके पास कल का टाइम है लास्ट, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जो नहीं है तो आप उसको अरेंज करो और अपने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पे ध्यान देना। वैसे भी लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज़ आप याद या न्यू टॉपिक तो कवर कर नहीं सकते हो, तो जो भी आपने पहले से किया हुआ है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करो। मोस्टली रिलैक्स्ड रखो अपने डे को। लास्ट डे पे कभी भी बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है क्योंकि कल आपका बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ होने वाला है एग्जामिनेशन में। तो उस चीज़ के लिए आपके माइंड को रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर अपना स्टेशनरी आइटम्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखो। पेंसिल्स को शार्प करो, पेंसिल कलर्स को शार्प करो, उसमें भी आपका काफ़ी टाइम जाएगा। सो फॉर ऑल दीज प्रिपरेशंस यू शुड कीप द टुमारोज डे, ठीक है। और 24 को तो यार देखो एग्ज़ाम है ही। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी। एंड सबको पता ही है, एडमिट कार्ड में भी शायद मेंशन्ड है, तो आपको पता ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, बट मैं आपको बता दूं। अपना एडमिट कार्ड लेके जाना एंड यू कैन टेक दैट फोल्डर। एक प्लास्टिक का फोल्डर आता है ना ट्रांसपेरेंट सा, आप उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जैसे हाथ में लेके मत जाना, एक ट्रांसपेरेंट से फोल्डर में रख के लेके जाओ। आई थिंक दैट विल बी मोर कन्वीनियंट ऑल्सो। एंड टेक योर एडमिट कार्ड, लाइक प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड। कलरफुल प्रिंट आउट, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट, दोनों ही चलता है। सेकेंडली यू शुड हैव योर आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आप एक चीज़ लेके जा सकते हो। प्रेफरेबली आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, तो आधार कार्ड अपना ले जाओ। और ई आधार मत ले जाना प्रिंट आउट के फॉर्म में, ऑल्दो ई आधार इज इक्वली वैलिड लाइक द नॉर्मल कार्ड वाला आधार। पर किसी किसी सेंटर में मैंने ऐसा देखा है कि उनको समझ नहीं आता कि ये ई आधार है तो ये शायद ओरिजिनल ना हो, तो इसीलिए वो जो कार्ड वाला आधार कार्ड होता है वो ही ले जाओ तो बढ़िया रहेगा। वैसे ई आधार भी कम्प्लीटली वैलिड होता है, बट कभी कभी सेंटर पे यू नो कुछ आप उनको समझाने में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो इन केस। नेक्स्ट इज योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द कोविड एंड द पैंडेमिक दिस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फिल कर लेना, कल या आज भी कर सकते हो, रेडी कर लो। एज आई साइड फोल्डर बना लो, उसमें सारी चीज़ें अपने चीज़ों को डाल दो। एंड लास्टली 3 to 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विच यू हैव यूज्ड इन योर जेई एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपके पास वो नहीं है वो सेम फोटोग्राफ, तो ऑब्वियसली कोई और भी चलेगा, बट प्रेफरेबली वही होता है कि आपने जो फोटोग्राफ्स को यूज़ किया है इन द रजिस्ट्रेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ जेई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसको ही आप यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका PW कैटेगरी के अंदर आप हो तो PWD सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, विच इज़ फॉर फिजिकली डिसेबल्ड वाला जो सर्टिफिकेट होता है, विच इज़ फ्रॉम वैलिड गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मोस्टली ये 4 चीज़ें हैं, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 3 से 4 आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अगर आपका ये सब कुछ रेडी है तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी आइटम्स पे, विच इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। और ना ही आज मैं सिर्फ आपको स्टेशनरी आइटम्स दिखाऊंगी, बट उसको थोड़ा सा यूज़ भी करके दिखाऊंगी, दैट उनको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है फॉर द ड्राइंग पार्ट। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी लास्ट मिनट टिप्स एप्टीट्यूड और मैथ्स के लिए भी बात कर लेंगे। ऑलराइट गाइस,
so now let's talk about the stationery items that you need to carry in the examination hall for the drawing part of course. तो यार आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, अपनी लिस्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉम व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट. अगर आपने प्रैक्टिस की है और प्रिपरेशन की है तो, अगर प्रिपरेशन की ही नहीं है तब तो यार कोई अलग ही बात है, फिर तो आप पे कोई लिस्ट होगा ही नहीं. पर मैं अपने स्टूडेंट्स को यही स्टेशनरी आइटम्स बताती हूँ और इन्हीं से हम थ्रू आउट द कोर्स प्रैक्टिस भी करते हैं. तो इसीलिए काफ़ी ऑब्वियस होता है, क्योंकि ना लास्ट मोमेंट पे अगर आप न्यू स्टेशनरी यूज़ करते हो तो आपको एटलीस्ट उसे 2-3 घंटे के लिए यूज़ करना पड़ेगा. ये तो मतलब लास्ट मोमेंट वाली बात हो गई. अदर देन दैट स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो आपके ऐसे हों जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो, आपको पता है कि कैसे वर्क करता है, तो अच्छा रहता है अगर आपने प्रिपरेशन की है उस वे में तो. और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की है, लास्ट मोमेंट पे कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इनमें से जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अच्छी लग रही है उनको इनकॉर्पोरेट करके और उसके हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो. बट ठीक है, मतलब ये मेरा कॉल है, मेरी रेंडरिंग टेक्निक्स है, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें बता रही हूँ. ठीक है. Now first stationery item is going to be mechanical pencil. Now as I said you कि बहुत लास्ट मोमेंट की वीडियो है, प्रॉपर एडिटिंग करने का टाइम नहीं है इसमें, तो बिल्कुल रियल टाइम वीडियो है. मैं यहाँ पे उसको यूज़ भी करती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी कि आप ये कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो हम लोग स्विच करते रहेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग बात करेंगे एंड देन जो ये वाली स्क्रीन है ये भी आपको दिखती रहेगी ताकि आप समझ पाओ कि इन स्टेशनरी आइटम्स को यूज़ कैसे करना है इन द एग्जामिनेशन. ठीक है ना. तो फर्स्ट स्टेशनरी आइटम जो है हमारे मैकेनिकल पेंसिल, जैसे मैंने आपको बताया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स ना स्टूडेंट्स आर वेरी हैवी हैंडेड. तो ये आपको पता होगा कि अगर आप हैवी हैंडेड हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल पेंसिल, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो काफ़ी लोगों को आदत होती है ना कि वो काफ़ी मतलब डार्क चलाते हैं. चाहे आप स्टार्ट लाइट से करो पर एट दी एंड जो आपका स्केच होता है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. अब इस केस में क्या होता है कि जब आप इसको इरेज करोगे, ठीक है, और फर्स्टली तो अलग अलग टाइप के इरेजर्स भी हैं जो आपको यूज़ करने हैं, तो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कौन से टाइप के इरेजर्स हैं जो तुम्हें यूज़ करने चाहिए. बिकॉज सब लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है एक नॉर्मल सा इरेजर रख लेते हैं, दैट इज गोइंग टू वर्क इन द एग्जामिनेशन. तो ऐसा नहीं होता है. यू नो इरेजर्स भी अलग अलग टाइप के हैं और होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली आप ना कुछ इरेजर के सेट रखो. डोंट जस्ट टेक ओनली वन इरेजर एंड गो इन द एग्जामिनेशन. वो गिर गया, वो खो गया, भाई तो क्या ढूंढते फिरोगे क्या एग्जाम हॉल में. तो आप अपने साथ 2-3 इरेजर नए वाले ले जाओ, पुराने नहीं. बिकॉज नए इरेजर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि काफ़ी शार्प होते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ मिटानी होती है तो उसके लिए शार्प एजेस हमें मिल जाते हैं. सेकेंडली कई बार ऐसा होता है कि इरेजर काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, तो कभी भी कभी भी अपने शीट पे डायरेक्ट इरेजर मत चलाओ. ऑलवेज द रफ शीट दैट यू हैव, आपको मिलेगा रफ शीट, पहले आप उस पर इरेजर चलाओ, चेक करो कि उसमें कोई पेंसिल कलर कुछ निशान तो नहीं लगा. बिकॉज आप ना सिर्फ पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर ऑल्सो यूजिंग कलर्स हियर. तो कई बार ऐसा होता है कि कलर्स इरेजर पे लग जाते हैं और फिर वो पूरे शीट पे लग जाता है, और क्योंकि वो कलर है तो वो इरेज भी नहीं होता. तो इस चीज़ से बचने के लिए यू शुड डेफिनेटली बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द इरेजर. जितना कम इरेजर यूज़ करोगे उतना सही रहता है. और अगर आपको बहुत डार्क चलाने की आदत है ना तो आप कितना भी इसको इरेज कर लो, एज यू कैन सी ओवर योर, ये इरेज नहीं होगा इफ़ यू हैव दैट हैवी हैंडेड वाला प्रॉब्लम. और इसके बाद अगर इरेज वाले पार्ट पे अगर आप कलरिंग करते हो तो वो कलर आप कर ही नहीं सकते हो. आप देख सकते हो कि जो मैंने पार्ट इरेज किया था पहले तो वो फिर भी कम दिख रहा था भाई, पर अब तो पूरा ही हाईलाइट हो गया है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है विथ दीज काइंड ऑफ इरेजर्स, दैट व्हेन यू यूज दीज काइंड ऑफ इरेजर ना तो इसमें ना एक डेंट पड़ जाता है शीट पे. ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट सी आपको लाइंस दिख रही होंगी, यू नो दीज लाइंस व्हिच आर विजिबल टू यू ओवर हियर. पता नहीं कैमरा पे कितना विजिबल है बट रियल में तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल होता है. तो इसीलिए आपको ये नॉर्मल इरेजर्स यूज़ नहीं करने हैं इन द एग्जामिनेशन. यू शुड यूज़ इरेजर एज लेस एज पॉसिबल. अगर करना भी है तो आपको नीडेड इरेजर यूज़ करना है. आपको मैं यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी नीडेड इरेजर की. अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज मैं तो इरेजर यूज़ करती ही नहीं हूँ, ना तो क्लासेस में करती हूँ ना कभी ऐसे करती हूँ, ना मैं इरेजर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ. सो इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज़ नीडेड इरेजर ओनली. अगर आप नीडेड इरेजर का यूज़ करते हो तो ये जो प्रॉब्लम आती है डेंट वाली, यू नो कि ये ना नॉर्मल इरेजर से ही आती है. नीडेड इरेजर बहुत ही आसानी से सिर्फ ग्रेफाइट को लिफ्ट कर देता है शीट पे से. तो ये जो डेंट है ना ये बनता नहीं है नीडेड इरेजर यूज़ करने से. इरेज भी हो जाता है
और डेंट भी नहीं बनेगा। तो जब भी कलरिंग वाली कोई चीज़ होती है, कलरिंग आपको करना होता है, तो बहुत अच्छा रहता है कि आप नीडेड इरेजर का ही यूज़ करो। नॉर्मल इरेजर भी रखना अपने पास, बट इसको कम से कम यूज़ करना एग्जामिनेशन में, ठीक है। ट्राई करना कि इसको ना ही यूज़ करो एग्जामिनेशन में। तो फर्स्टली ये डेंट वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए, बिकॉज दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम, ये डेंट बहुत गंदा लगता है देखने में और यू हैव टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, राइट। तो फर्स्टली यू कैन यूज़ अ मैकेनिकल पेंसिल। लाइक जब आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत लाइट चलता है, बिकॉज यू डोंट नीड टू शार्पन इट अप और एनीथिंग लाइक दैट। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में गाइडलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इससे आपकी स्केच में नीटनेस भी आती है, ठीक है। एंड सपोज दैट दिस इज द नीडेड इरेजर, ठीक है। नीडेड इरेजर एक रेगुलर इरेजर से थोड़ा अलग होता है, बहुत क्ले टाइप का उसका टेक्सचर होता है। तो इससे फिर आप क्या कर सकते हो, जब आप नीडेड इरेजर से इसको इरेज करोगे ना, तो शीट पे आपके डेंट्स नहीं आएंगे, यू नो। अगर नीडेड, सपोज ये नीडेड इरेजर होता, तो ये इतने आसानी से लिफ्ट हो जाता कि फिर इस पर कोई डेंट नहीं आता शीट पे, शीट आपकी डैमेज नहीं होगी। और ये जो वाइट वाली प्रॉब्लम है कि ऐसे अजीब से लाइंस दिखने लगते हैं, जो आपने पहले इरेज किया वो दिखने लगता है, वो नहीं आएगा, ठीक है। सो 2 स्टेशनरी आइटम्स हो गए, 3 हो गए एक्चुअली। First is a mechanical pencil, then some group of new erasers that you will use in the examination only if necessary, और उसके बाद आपका हो गया मैकेनिकल पेंसिल और नीडेड इरेजर, ये सारी चीज़ें हो गई। Now let's come towards our next stationery item, which is our normal graphite pencils. तो ये तो तुम्हें वैसे पता ही है, बट फिर मैं बता देती हूँ। नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल्स आपको रखने हैं एग्जामिनेशन में अपने साथ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, वेन एवर यू आर यूजिंग दीज ग्रेफाइट पेंसिल्स ना, you don't have to sharpen it up with a normal sharpener, you have to sharpen it up with the cutter. आपके पास कटर होना चाहिए। आप देख सकते हो कि इससे कितने ज़्यादा लंबे आप लेड को बहुत लंबा कर सकते हो, और इसे अपने हिसाब से जितना भी शार्प करना चाहो आप कर सकते हो। सी, तो ये कितना लंबा और कितना शार्प हो गया है। ऐसे ही आप सारे पेंसिल्स को शार्प करके ले जाओ। इससे हुआ क्या कि आपका पेंसिल ब्लंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग, वेरी शार्प। तो ये ब्लंट नहीं होने वाला है। लाइक दीज पेंसिल जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, ये तो इतने शार्प है भी नहीं। लाइक आप इसको अच्छे से शार्प करना अपने हिसाब से। मैंने अभी इसको इतना नहीं कर रखा है शार्प, बट जस्ट इसको अपने हिसाब से लंबे से शार्प करना। Now if you use Staedtlers, anyways you can use any brand you have. Staedtlers work very good. वैसे तो है ही अच्छा, चलने में भी काफ़ी बटरी स्मूथ रहता है, बहुत अच्छा होता है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। बट एक चीज़ मुझे जो इसकी अच्छी लगी ना, कि इसका जो लेड है वो कभी टूटता नहीं है। समटाइम्स इट हैपन्स ना दैट इन नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल यू आर शार्पनिंग इट अप, उसका लेड बाबा टूट जाता है, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत आपका टाइम वेस्ट भी कर देगा, जो आपके पास है नहीं एग्जामिनेशन में। तो काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्रांड्स होते हैं, जैसे आर्ट लाइन का भी आता है। मुझे पर्सनली ये सारे ब्रांड मुझे पसंद नहीं आते हैं, मुझे स्टेडलर्स का एक ग्रेफाइट पेंसिल सबसे अच्छा लगता है। तो चाहो तो आप थोड़ा सा खरीद सकते हो। लाइक मेरे पास 2B, 6B, 10B है, एंड मैं बहुत सारे स्केचेस को सिर्फ इन 3 पेंसिल से भी बना सकती हूँ। सो एटलीस्ट आप 2B, 6B, 10B 3 ग्रेड्स तो खरीद सकते हो। एग्जामिनेशन के लिए 5-6 ग्रेड्स ही तो होते हैं, ठीक है। स्टेडलर्स की क्वालिटी अच्छी होती है, इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू बाय स्टेडलर्स और नॉट, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कहाँ पे करोगे, तो आप इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो। यू नो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू मेक अ 3D कॉम्पोजिशन, जिसमें कलर्स का यूज़ नहीं करना है और ग्रेफाइट की शेडिंग आपको करनी है, ठीक है, तो आपको 3D कॉम्पोजिशन अगर बनाना है तो यू कैन यूज़ इन दैट। तो इस तरीके से शेडिंग के लिए आप बेसिकली इसको यूज़ करोगे। जो मेन बनाना है वो तो तुम मैकेनिकल पेंसिल से ही करोगे। यू नो, व्हेन यू नीड टू मेक समथिंग, दैट इज़ व्हाट यू विल डू थ्रू मैकेनिकल पेंसिल ओनली। बट जो शेडिंग वाला पार्ट है, यू नो, कि मान लो यहाँ से इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो ये डायरेक्शन आपका डार्कर होगा, ठीक है, वो पार्ट आप फिर ग्रेफाइट से कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी द यूज ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल्स, विच इज बेसिकली फॉर द शेडिंग पार्ट। समझ गए? Also guys, there's one very important thing that we have launched mock tests for you guys. अपने स्टूडेंट्स के लिए तो हम मॉक टेस्ट बनाते ही हैं, तो इस बार हमने एक कोर्स लॉन्च करा है विच इज़ जस्ट फॉर JEE BARC मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइव
क्लासेस इंपॉर्टेंट होता है, प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप चलना, बट लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द मार्क्स बिटवीन द स्टूडेंट्स हु गिव द मॉक टेस्ट रेगुलरली बिफोर द एग्जाम एंड हु डोंट गिव एनी मॉक टेस्ट. उनके मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता है, चाहे उन्होंने सेम लेवल की प्रिपरेशन ही क्यों ना करी हो. तो मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, लाइक कौन से पार्ट में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो किस पार्ट को पहले करना है, किस पार्ट को बाद में करना है, कैसे एग्जाम में अपना टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलती हैं. तो इसीलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी एंड बिकॉज इट्स द लास्ट मोमेंट. अभी तो कल लास्ट डे है, तो डेफिनेटली आप लोग 2-3 मॉक टेस्ट दे सकते हो. एग्जामिनेशन से पहले आपको काफ़ी क्लियर आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, कौन से पार्ट्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो आपके वीक हैं, कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में. हर चीज़ के बारे में आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा. फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आई नो दैट इट्स अ लिटिल बिट लेट, बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज अगर आप ये कोर्स बाय करते हो मॉक टेस्ट का विच इज़ जस्ट फॉर 999, तो ये आपके पास अवेलेबल रहेगा टिल JBR 2024 सेकेंड अटेम्प्ट एग्जामिनेशन. तो आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का. देयर विल बी 30+ मॉक टेस्ट दैट विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज. एंड ये मॉक टेस्ट आर्किटेक्ट्स ने प्रिपेयर किया है. ऑब्वियसली द मैथमेटिक्स पार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैथमेटिक्स फैकल्टी, बट जो ड्रॉइंग और एप्टीट्यूड का पार्ट है वो कंप्लीटली आर्किटेक्ट्स ने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च. तो ये मॉक टेस्ट बहुत ही सिमिलर होने वाला है फ्रॉम द JBR रियल एग्जामिनेशन. इट विल बी जस्ट लाइक द रियल एग्जामिनेशन. ऑनलाइन रहेगा, आप इसको अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टैब में, कहीं पे भी दे सकते हो. इनफैक्ट हमारा एक ऐप भी है जिस पे आप डाउनलोड करके उस ऐप पे भी दे सकते हो या फिर वेबसाइट ब्राउजर पे भी दे सकते हो. तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है. चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस है आप उस पर दे सकते हो. टाइम बेस्ड रहने वाला है ये मॉक टेस्ट, तो टाइम लिमिट चलता रहेगा ऑफ 3 आवर्स. देयर विल बी 77 क्वेश्चंस व्हिच विल बी देयर. तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, बिल्कुल एग्जाम लाइक है. एंड ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक MCQs, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, MSQs. JBR में तो खैर इतने टाइप्स नहीं आते, पर नाटा में बहुत टाइप्स आते हैं, तो वो भी हम सारे टाइप्स को भी सेम रखते हैं मॉक टेस्ट में कि जो टाइप्स के आते हैं वो भी रहे. जैसे J मैथ्स में फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि NAQs होता है ना, तो वो भी हम देते हैं. तो आपको एकदम सिमिलर एग्जामिनेशन की तरह एक टेस्ट मिलने वाला है जिससे आपको पता चल जाएगा. एंड एवरी ईयर इट हैपेंस. बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपने सुना भी होगा रिव्यूज वगैरह में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में से रिपीट होते हैं, जो कि होंगे बिकॉज वो आर्किटेक्ट्स ने बनाए हैं. तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस तो सेम ही रहता है आर्किटेक्ट्स का कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. तो दैट इज वाई क्वेश्चंस गेट रिपीटेड. एंड ऑब्वियसली हम लोग इंटरनेट से भी रेफरेंस तो लेते ही हैं, जैसे वो लोग लेते होंगे जो एग्जाम का पेपर बनाते हैं. तो इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर हो जाते हैं. एंड बहुत ज़्यादा हेल्प तो होने ही वाली है 110%. अगर आपने इतनी कम प्रिपरेशन भी करी है थोड़ी और मॉक टेस्ट अच्छे से दे दिया तो फिर भी आपका मार्क्स बहुत बूस्ट हो जाता है. सो दैट इज वाई अगर आपको ये मॉक टेस्ट लेना है और देना है तो डेफिनेटली यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. मैं डायरेक्ट लिंक भी मॉक टेस्ट को लेने का डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में. Also guys, there's one very important thing that after you give the mock test, all the correct answers with the solution will be available to you instantly और आपके marks भी आपको instantly दिख जाएंगे. तो ये सबसे बड़ी point है कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि यार इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था. सारे करेक्ट आंसर्स right after submitting the quiz will be visible to you. तो ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. आप एक बार क्वेश्चंस को देख सकते हो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता. जो नहीं आता उसको थोड़ा एक बार देख के चले जाओ, क्या पता कुछ सेम ही आ जाए एग्जामिनेशन में. If you want to buy these mock tests, then link is in the description. I will also provide the direct link to buy these mock tests. आप सिंपली अपना फॉर्म थोड़ा सा फिल करके और बाय नाउ बटन पे क्लिक करके ये मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं. बट डू रिमेंबर दैट वी एड यू मैनुअली टू आवर LMS प्लेटफॉर्म. तो जैसे ही आप बाय करोगे तो थोड़ी देर बाद हमको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे विद इन हाफ एन आवर और हम आपको ऐड कर देंगे मॉक टेस्ट के कोर्स में. आपको वो मिल जाएगा. अगर आप डेफिनेटली रात में बाय करोगे तो वो पॉसिबल होगा, तो हम सुबह आपको कर देंगे. बट अगर आप 10 बजे तक या 11 बजे तक भी, कल तो हमने 12 बजे तक भी दिया है स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट, तो हम दे देंगे. ऐसी बात नहीं है लिटरली कि रात के 2-3 बजे बाकी हम पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं. तो ये मैनुअल प्रोसेस है, इंस्टेंट आपको नहीं मिलेगा तो थोड़ा वेट करना. आपको खुद कॉन्टैक्ट करके दे देंगे मॉक टेस्ट आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम. ठीक है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम दैट यू शुड हैव आर ब्लेंडिंग स्टम्प्स. ब्लेंडिंग स्टम्प्स आपको पैकेट में मिल जाएगा. 4, 5, 6 ब्लेंडिंग
स्टम्प्स का ऐसे ग्रुप में आपको मिलता है, बहुत महंगा नहीं, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एक्चुअली। इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ, इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूजेज। सो फर्स्टली इट इज़ यूज टू ब्लेंड योर ग्रेफाइट। तो सपोज आपने, जैसे मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर ब्लेंडिंग। एंड सेकेंडली जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सी अभी मैं बहुत रफ स्केच बना रही हूँ, आई एम टेकिंग 5 seconds टू मेक इट। तो ये ऑब्वियसली कोई ऐसा मतलब रेफरेंस मत लेना इससे कि हाँ मैं ऐसी स्केचिंग करनी है। दिस इज जस्ट टू शो यू द यूजेज ऑफ दीज स्टेशनरी आइटम्स। उसके बाद आपको अगर शैडो बनाना है ना, सो आई फील दैट फॉर द शैडो पार्ट इट इज़ यूज्ड अ लॉट। अगर आपको शैडो बनाने की टेक्निक नहीं आती है तो आप टेक्निकली शैडो मत बनाओ, बिकॉज वो सही नहीं बनेगा। शैडो बनाने की प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं गाइज, इट इज़ नॉट रैंडम। और अगर आप 3D कॉम्पोजिशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, सो 3D कॉम्पोजिशन में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फर्स्टली आपका जो कॉम्पोजिशन है वो पर्सपेक्टिव में या फिर आइसोमेट्रिक में होना चाहिए। सेकेंडली उसका शैडो भी पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, शेडिंग परफेक्ट होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, कॉम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए। तो यू नो लास्ट डे पे आप सीख तो नहीं सकते हो, बट थोड़ा बहुत स्टेशनरी आइटम्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो उसको ही मैं लास्ट मिनट में डिस्कस कर रही हूँ। सो लास्ट मिनट में क्या होता है ना, ये शैडो बहुत ही अच्छे बनते हैं थ्रू दीज ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, एंड चाहे आप कलर्ड 3D कॉम्पोजिशन भी बना रहे हो, शैडो हमेशा ग्रेफाइट पेंसिल से ही बनाना, बिकॉज इट लुक्स ब्यूटिफुल। यू नो ग्रेफाइट पेंसिल्स के जो शैडो निकल के आते हैं इतने प्यारे होते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे डार्क होगा, जहाँ पे भी ये जो भी है ये ऑब्जेक्ट है ना, वहाँ उसके नीचे सबसे ज़्यादा डार्क होगा, एंड देन इट विल बी इवेंचुअली लाइटर। दिस इज हाउ द शैडो वर्क्स एंड लुक्स ब्यूटिफुल, राइट। तो अभी ठीक है, इतना भी अब वो नहीं लग रहा अच्छा, बट द मोमेंट आई यूज ब्लेंडिंग स्टम्प्स, यू नो, टू ब्लेंड इट अप, और जितना आपका स्मूथ और अच्छी क्वालिटी का पेंसिल होगा उतना बढ़िया ये ब्लेंड होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्टेडलर्स बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। सो इट लुक्स वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ ब्लेंडिंग एज वेल, और शैडो वगैरह इससे बहुत प्यारे बन जाते हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, एजेस को आप बिल्कुल स्मूथ आउट कर दो, एंड दिस इज हाउ द शैडो विल लुक लाइक। सो देखो कितना मस्त लग रहा है। आई विल जस्ट शो यू सम एग्जाम्पल स्केचेस ऑल्सो, ठीक है। सो हियर यू कैन सी आई मेड दिस बिफोर, आई वाज शूटिंग सम अनदर वीडियो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कलर्ड वो रखा है। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ क्यूबॉइड, एंड इसका शैडो देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है विद ग्रेफाइट ना। और इसको मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प से ही ऐसे करके ब्लेंड कर रखा है सिंपली। सो दिस इज हाउ द लुक विल कम यूजिंग द ब्लेंडिंग स्टम्प्स। कलर पेंसिल्स के लिए आपको ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज नहीं करना है, सिर्फ ग्रेफाइट के लिए ही ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज किया जाता है। सो यू कैन कीप दिस विथ यू। तो अभी बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स हो गए हैं। एक हो गया है मैकेनिकल पेंसिल, देन ब्लेंडिंग स्टम्प्स, नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल्स, पेंसिल कटर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि कटर से शार्प करने का क्या बेनिफिट होता है। बार बार आप शार्प नहीं करते रहोगे एग्जामिनेशन में, और शार्प ना एक बार क्या होता है दैट यू आर यूजिंग शार्पनर टू शार्पन इट अप, वो 2 सेकेंड भी नहीं लगता, वो दोबारा ब्लंट हो जाता है। इससे कटर से व्हेन यू आर शार्पनिंग इट अप ना, वो दोबारा ब्लंट होने में बहुत टाइम लेता है। तो मतलब आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जामिनेशन में, यू नो, या 30 मिनट्स तो आराम से चल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी मैकेनिकल, ओह क्या इसको बोलते हैं, माइक्रॉन पेन्स और फाइन लाइनर्स। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशनरी आइटम। फाइन लाइनर्स यूज किए जाते हैं फॉर आउटलाइनिंग योर स्केचेस, एंड आर्किटेक्चर में फाइन लाइनर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो क्योंकि देखो 3D कॉम्पोजिशन में तो वैसे फाइन लाइनर्स का यूज़ नहीं करना है, मैं तुम्हें बस ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, बट यूजुअली 3D कॉम्पोजिशन में यूज़ नहीं करना होता है इट, बिकॉज आपको इसको रियलिस्टिकली शेड करना है ना। तो फाइन लाइनर से क्या होता है, एक सेमी रियलिस्टिक लुक आ जाता है। मेनली इसको आपको यूज़ करना है इन योर पर्सपेक्टिव स्केचेस। तो जैसे कि आप अगर कोई पर्सपेक्टिव स्केच बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। तो फिर कुछ तरीके होते हैं, आई विल जस्ट टेल यू। तो अगर आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके कोई पर्सपेक्टिव स्केच बना रहे हो, सो व्हाट यू विल डू इज दैट यू नो सिंपली मेक अ वेरी लाइट स्केच फर्स्ट, क्योंकि पहला लेयर तो सबसे लाइट होना चाहिए। यहीं पे अगर तुमने डार्क कर दिया तो ना इरेज हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो पहला लेयर मैकेनिकल पेंसिल से करने के बाद जब भी आपको लगे कि हाँ अब हमारा स्केच जो है ना वो फाइनलाइज हो गया है, तो थोड़ा सा फाइनलाइज करने के बाद यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर माइक्रॉन पेन्स टू आउटलाइन एंड एवरीथिंग।
बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है इससे, लाइक वेरी स्केची एंड वेरी आर्टिस्ट लाइक इफेक्ट। ओके, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप माइक्रॉन पेन्स का यूज़ करो। एंड इसमें क्या होता है ना कि जो चीज़ें आप सामने बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ सोफा ओवर हियर, तो इसको आप डार्क माइक्रॉन पेन से करते हो, ठीक है। एंड जो चीज़ें आपकी पीछे की तरफ होती है, फॉर एग्जाम्पल यू नो दीज लाइन्स विच आर फॉर दी वॉल्स एंड एवरीथिंग, इनको आप नॉर्मल थोड़े लाइटर ग्रेड से करते हो, तो इसमें अलग अलग ग्रेड्स का यूज़ करना पड़ता है टू गिव लाइक अ मोर डिमेंशन टू इट, ठीक है। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ एक स्केच विच आई प्रीवियसली मेड, तो वो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू अनदर इम्पॉर्टेंट stationery item that you need to carry, and that is going to be your normal pencil। लाइक ये बहुत ही चीप कलर पेंसिल है, मेरे ख्याल से ये नटराज का आता है और पूरा सेट आता है 50 रुपीज़ का, तो इट्स अ वेरी चीप कलर पेंसिल। इसको आपको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से शार्प करना होता है इफ़ यू आर यूजिंग दिस टेक्निक ना, सो यू नीड टू यूज़ अ वेरी गुड शार्प कलर पेंसिल फॉर दैट। अगर आपका ब्लंट है तो ये टेक्निक फिर बहुत अच्छी नहीं निकल के आती, ठीक है। तो अगेन, और बहुत प्यार से करना है इसको शार्प, बिकॉज जो ऐसे चीप क्वालिटी के कलर पेंसिल होते हैं ना, वो फिर बार बार टूटते रहते हैं भाई, शार्प भी नहीं होता रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई और स्टेशनरी आइटम है ना, मेरे ख्याल से बहुत ऐसे क्लिकेबल पेन्स या उस टाइप के भी आते हैं जिसमें बहुत पतला लेड होता है, नो कलर्ड मैकेनिकल पेंसिल जैसा अगर कुछ आता है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, बट मेरे लिए ये सही वर्कआउट करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, दैट आई यूज दिस काइंड ऑफ अ colored pencil to make my first layer of sketches, like normal graphite की जगह ये colored pencil से मैं कभी कभी अपना first layer of sketch बनाना प्रेफर करती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कभी कभी, यू नो। सो फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू मेक अ ह्यूमन फिगर, यू नो, तो कभी कभी इस तरीके से मतलब अपना ह्यूमन फिगर को बना लिया ऐसे करके, यू नो, समथिंग लाइक दिस, और कुछ भी जैसा भी तुम्हें कभी पोर्ट्रेट बना लिया ना। तो पहला लेयर इतना अलग, मैं तुम्हें मतलब अभी समझा नहीं सकती कि ये कैसा लगता है, बट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। देखो देख रहे हो, तो अपना नॉर्मल टेक्निक के लिए ये सब यूज़ कर लिया ऐसे ऐसे करके, यू नो, जैसे नोज बना लिया ऐसे करके, ये बना लिया। सो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग समटाइम्स दैट यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ कलर पेंसिल्ड इफेक्ट, बट उसके लिए आपको चीप क्वालिटी का, अगर आप अच्छी क्वालिटी का कलर पेंसिल यूज़ करने लग जाओगे ना, तो आपका जो स्केच है वो बहुत स्मजी हो जाएगा। तो इसमें चीप क्वालिटी का हार्ड लेड वाला यूज़ करना पड़ता है फॉर दिस। तो अगर जैसे ह्यूमन फिगर वगैरह भी कभी आए बनाने के लिए एग्जामिनेशन में, तो जैसे जो भी अगर आपको प्रॉपर टेक्निक आती है, ओनली देन ऑफ कोर्स ह्यूमन फिगर्स में तो टेक्निक सबसे, तो हर चीज़ में ड्राइंग इज़ अबाउट टेक्निक्स। अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो आप मतलब बहुत अच्छा मार्क्स ड्राइंग में नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं होता, पहले से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सारी टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना, लाइक दिस। सो दीज आर वेरी क्विक स्केचेस दैट आई एम मेकिंग गाइस, मतलब मैं बोलते बोलते मुझे बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा क्विक हो रहा है ये, बट आई होप यू हैव गॉट द आइडिया दैट व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, ओके। नाउ वंस यू आर डन विथ दीज स्टेशनरी आइटम्स, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक मार्कर भी अपने साथ रखो, ठीक है। दिस इज टू मेक बॉर्डर्स, लाइक सपोज आपने कोई पर्सपेक्टिव स्केच बनाया तो उसका एक फाइनल डार्क बॉर्डर बनाने के लिए यू कैन कीप अ मार्कर विथ यू, बट ध्यान रखना कि मार्कर ब्लीड ना हो, दैट मीन्स पीछे छपे ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो छपे ना पीछे, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड देन अनदर स्टेशनरी आइटम दैट आई लाइक टू यूज इज दिस मोनो इरेजर ऑल्सो। ये मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी हाईलाइट्स देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे इस सर्कल, मतलब ये स्फेयर में अगर मुझे शेडिंग करनी है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दैट you know this is the darkest area and this is shadow is also the darkest area। तो अगर मुझे कभी हाईलाइट देना है तो डार्क एरियाज जब होते हैं ना, तो एक हाईलाइट बीच में दिया जाता है, यू नो, समथिंग लाइक दिस। आई विल जस्ट शो यू इन अनदर स्केच ओवर हियर। तो यहाँ पे जो आप स्फीयर की स्केच देखोगे, हियर यू कैन सी देयर इज दिस ब्यूटीफुल हाईलाइट, तो ये मैंने मोनो इरेजर से ही बाद में दिया है। तो मोनो इरेजर का आप यूज कर सकते हो इन एरियाज वेयर यू वांट टू गिव अ ब्यूटीफुल हाईलाइट। जैसे यहाँ पे डार्क एरिया है, तो यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट दिया है इन दिस स्फीयर, ओके। तो मोनो इरेजर का यूज हाईलाइट वगैरह छोटे एरियाज में अपना इरेज करने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है।
ठीक है, हाईलाइट्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. नाउ वंस द मोनो इरेजर इज डन, आई थिंक मोस्टली स्टेशनरी आइटम्स आर डन. नॉर्मल आपको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स तो लेके जानी ही जानी है, विच हैज़ द कंपस, स्केल एंड ऑल दोज थिंग्स. सो प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है, बिकॉज कंपस वगैरह का यूज़ 2D कॉम्पोजिशन में आप करोगे. इट ऑल्सो हैज़ दिस ट्रायंगुलर स्केल काइंड ऑफ अ थिंग, तो उसको आप ट्रायंगल्स बनाने के लिए 2D कॉम्पोजिशन में यूज़ कर सकते हो. तो यार ज्योमेट्री बॉक्स तो अपना पूरा लेके जाना है, वो मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट दैट इज अंडरस्टूड. लास्टली कलर पेंसिल्स. ओ गॉड गाइज, कलर पेंसिल्स आर सो important and it is very important to not use cheap quality of color pencils in the examination. क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिखाती हूँ थोड़ा सा यूज करके, सपोज आई एम यूजिंग दिस कलर पेंसिल ओवर हियर विच इज अ चीप क्वालिटी कलर पेंसिल, ठीक है, और सेकेंड में मैं यूज कर रही हूँ एक ऐसा कलर पेंसिल विच इज अ गुड क्वालिटी कलर पेंसिल, ठीक है. मान लो कि इस तरीके का कोई कलर पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ. मेरे पास तो प्रिज्मा का है, ये तो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, बट आप स्टेडलर्स का, या मैंने सुना है पता नहीं क्या ब्रांड था वो, बी से प्रेस्ट्रो करके कोई ब्रांड है, तो वो भी आजकल नया आया है. क्योंकि मैंने ना अपना कलर पेंसिल लिया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, और अभी तक भी देख लो कितने लंबे हैं कलर पेंसिल का यूज, और मैंने काफ़ी करा भी है. तो कलर पेंसिल इतने समय से खत्म नहीं होते. दैट इज वाई वंस यू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी कलर पेंसिल इट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. तो बैड क्वालिटी से क्या होता है ना कि अगर आप इसको कर रहे हो, एक तो कलर पे ऑफ इतना मतलब वो होता है, लाइट होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं जाता है कलर पे ऑफ, घिसना बहुत पड़ता है. अगर आप इसको डार्क करना चाहते हो, डार्क तो ये होगा ही नहीं. तो तुम्हें लग रहा हो कि मैं कम प्रेशर नहीं अप्लाई कर रही, मैं बहुत प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, डार्क नहीं होगा. और यहाँ पे दूसरी साइड में अगर आप देखो तो यार ये बहुत ही अच्छे से डार्क हो जाता है, कहीं ना कहीं क्रेयॉन की तरह चलता है, बट स्मज नहीं होता. और क्रेयॉन्स की तरह बिल्कुल भी, क्रेयॉन्स तो यूज़ नहीं करने हैं क्योंकि वो तो यार स्मज भी हो जाता है, प्लस उसको बहुत ही ब्लेंड वगैरह करना मुश्किल होता है, ठीक है. तो एक तो ये बहुत डार्क हो जाता है एज यू कैन सी ओवर हियर. सेकेंडली अगर आप इसको ब्लेंड करना चाहते हो, ठीक है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी जाती है फ्रॉम अ डार्कर कलर. It gives a very smooth blending which you do want in the examination sometimes in 2D compositions and stuff, right? तो इसीलिए कलर पेंसिल्स का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और लास्टली जब अगर आप चीप क्वालिटी कलर पेंसिल्स यूज़ करें ना, तो वाइट कलर पेंसिल भी नहीं चलता है, जबकि वाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइज. इफ़ यू आर जस्ट डूइंग दिस प्रॉपर कलर पेंसिल्स एंड यू आर जस्ट यूजिंग अ वाइट ओवर इट, अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास है, तो एकदम से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं. तो आई थिंक दैट कलर पेंसिल्स में अच्छा कलर पेंसिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एज यू कैन सी दिस इज द इफेक्ट फ्रॉम एक्सपेंसिव कलर पेंसिल, दिस इज द इफेक्ट फ्रॉम अ चीपर कलर पेंसिल. इससे ज़्यादा डार्क होगा ही नहीं है. तो यार अगर किसी का स्केच है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत पॉप कर रहा है, तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. आपका से जब डल जा रहा है तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे ना. तो दिस इज वाई कलर पेंसिल्स आर ऑल्सो very very important. So I think that we have covered all the things, all the stationery items. I think मैंने आपको सब कुछ बता दिया है. ज्योमेट्री बॉक्स मैंने आपको दिखाया नहीं है, बट 100% रख लेना. तो मैं देख रही हूँ अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट है. हाँ, बॉल पॉइंट पेन आप लेके जाना, जो नॉर्मल रेगुलर बॉल पॉइंट पेन वगैरह होता है फॉर जस्ट द रफ कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग दैट यू शुड कीप. मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में आपको कुछ लिखना है, कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. लास्टली मैं तुम्हें थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ अपने कुछ यूजेस इन चीज़ों के. तो फॉर एग्जाम्पल दैट आपको इस तरह से अगर कोई शेडो इफेक्ट देना है तो मैंने आपको बताया आप ग्रेफाइट का यूज़ करो. सेकेंडली ब्लेंडिंग भी कैसे करनी है, खैर मैं आज वीडियो में तो नहीं दिखा सकती हूँ, बाद में कभी दिखाऊंगी. देन इसमें भी आप ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हो टू गिव अ सेमी रियलिस्टिक शेडिंग टू द पोर्ट्रेट्स दैट यू आर मेकिंग. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने हार्ड पेंसिल से पहले फर्स्ट लेयर बनाया है, उसके बाद मैंने माइक्रॉन पेन से इफेक्ट दिया है. यहाँ पे मैंने ग्रेफाइट के ऊपर माइक्रॉन पेन्स का यूज़ किया है. तो यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रेंडरिंग टेक्निक्स ऑल्सो टू रेंडर योर ideas and your sketches. So guys, here as you can see I have used a bunch of things. तो मैंने mechanical pencil use किया था for the first layer, then I used the micron pens to outline and all, and then a little bit of color pencils here and there to just kind of give it a pop. तो इस तरीके से बहुत सारे rendering के techniques होते हैं which we can sit and we can work out together in our classes. Also
डोंट फॉरगेट टू बुक अ फ्री डेमो क्लास। मैं बहुत बार वीडियोस में बोलती हूँ, बट यार इतने ज़्यादा व्यूज़ आने के बाद भी इतने कम लोग डेमो क्लास में आते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। लाइक दीज डेमो क्लासेस आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो आए हैं उनको तो पता ही है कि मैं कितनी ज़्यादा तुम्हें हेल्प करती हूँ, चीज़ें बताती हूँ, दैट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज, वाई टू प्रिपेयर एंड वाई प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर में क्यों अच्छे कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम्हें आर्किटेक्चर करना है, तो क्यों नहीं तुम अच्छे कॉलेज से करोगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रिपरेशन करके टॉप मार्क्स आना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि रिजल्ट्स आप देखो, अगर 1/3 बच्चों के 1/4 बच्चों के टॉप मार्क्स आ रहे हैं, तो यार 3 में से 1 बच्चा बनना मेरे ख्याल से तो मतलब बना जा सकता है प्रिपरेशन के साथ। तो करो प्रिपेयर। आई वुड से कि मेहनत करो, बोर्ड्स के साथ साथ प्रिपरेशन करो अपनी। सब लोग कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम कोई अलग ही मिट्टी के बने हुए हो क्या? तुम भी कर सकते हो। तो डेमो क्लास में आओ, मेरे से बात करो, मुझसे पूछो जो भी तुम्हें पूछना है। इतने सारे कन्फ्यूजन होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं बच्चे। क्यों भाई? डेमो क्लास बुक करो, मुझसे पूछो, मेरे से बात करो, हाउ टू प्रिपेयर, एंड पढ़ो चीज़ों को। ड्राइंग को सीखना कैसे, उसे समझो। ठीक है, ड्राइंग इज़ नॉट कि ऐसे 1 सेकेंड में सीख लिया। इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक। आपको चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, चाहे ह्यूमन फिगर्स को पढ़ना हो, चाहे पर्सपेक्टिव स्केचिंग हो, चाहे 3D कॉम्पोजिशन हो, 2D कॉम्पोजिशन हो। यही रीज़न है कि एसएससी से जितने भी बच्चे होते हैं, सबके ड्राइंग में मैंने ज़्यादा देखा है 98, 99 उससे ऊपर ही परसेंटाइल जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रैटेजाइज्ड वे है हमारा पढ़ाने का। देयर इज अ ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। हर चीज़ को हम प्रॉपरली सॉर्ट करते हैं, समझाते हैं स्टूडेंट्स को। तो क्यों नहीं होगा यार, हो जाता है। मतलब इतना भी, सच में बता रही हूँ, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर अगर डेडिकेटेडली काम करोगे तो टॉपर आप 110% बन जाओगे। मेरे से आप तुम लिखवा के ले लो कि अगर तुमने ये बोल दिया कि मैंने सब किया था, मतलब मैंने क्लास भी अटेंड की थी, सारे प्रैक्टिस भी किया था, टेस्ट वगैरह, असाइनमेंट्स भी बनाए थे, और फिर भी मैं टॉपर नहीं बना, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100% तुम बन जाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि ना एप्टीट्यूड के भी अगर आप टॉपिक्स देखो तो इस तरीके के हैं कि इजी ही है। मतलब आर्किटेक्चर में जो 1st, 2nd, 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है, इनिशियल में ज़्यादा 1st ईयर 2nd ईयर वही टॉपिक्स आते हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। मतलब डिफिकल्ट इस वे में है कि आपको पता नहीं है अभी कि वो कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई नो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज पर कितने सारे लोग लास्ट डेज में सोचते हैं, फ़ोन करते हैं 2-3 दिन में, बोलते हैं कि यार पढ़ा दो कुछ और हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। तो जब जो लोग 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो पागल थोड़ी ना है। तो इतना ईजी नहीं होता है कि 2-3 दिन में आप करो, प्रिपेयर कर लो। डेडिकेटेडली धीरे धीरे करके प्रिपरेशन होती है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी भी नहीं हुआ है, इट्स ओके। जाओ देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ड्राइंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, और तुम्हारा रिजल्ट भी आएगा तब भी तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुम्हारे कितना तुम किस लेवल पे हो, अभी कितना तुम्हें मेहनत करना है टॉपर बनने के लिए। तो वो तो तुम्हें एग्जाम देख के ही पता चल जाएगा, रिजल्ट आने की भी जरूरत नहीं है। तो जाओ एग्जाम को दो, देखो, उसके बाद फ्री डेमो क्लासेस में आओ, मुझसे बात करो कि अब आप कैसे स्ट्रैटेजिकली 2nd अटेम्प्ट के लिए और नाटा के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी तो तुम्हारे पास बहुत चांस है, बहुत टाइम भी है। तो चलो फ्री डेमो क्लास में मिलते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी। आई नो थोड़ी सी क्विक वीडियो है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखा नहीं पाई, अदरवाइज मैं बहुत अच्छे तुम्हें स्केचेस भी बना के दिखाती, और वैसे विजुअल्स पर उसमें बहुत टाइम लगता है, तो वो इतनी जल्दी डल ही नहीं पाती। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यार हम यहीं पे, आई थिंक कि मैंने सारे पॉइंट्स तुम्हें बता दिए, कवर कर दिया है। बस इतना ही। हाँ, डेमो क्लास बुक करने के लिए जो नंबर है हमारा 8882908615, उस पर तुम व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। बेसिकली व्हाट्सएप या कॉल करोगे तो तुम्हें थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, और वरना आप वहाँ से भी बुक कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे बुक का फ्री डेमो क्लास का बटन सामने सामने दिख जाता है, तो वहाँ से डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो। बट उसमें थोड़े टाइम हम तुम्हें खुद ऐड कर देंगे ग्रुप वगैरह में, खुद ही तुम्हें बता देंगे कि डेमो क्लास कब होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा भी जाए और आपको पता भी चले आगे के लिए कि अब प्रिपरेशन आपको कितना करना है। अभी टाइम है, 2nd अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो दे लो एग्जामिनेशन, फिर हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं क्लास में।
ठीक है। और भी बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स है जो मैं तुम्हें बताऊंगी कि ड्राइंग में कैसे कैसे यूज़ करना होता है टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन द ड्राइंग पार्ट। तो वो सब चीज़ें चलो बाद में बात करते रहेंगे। अभी कमेंट करके कोई डाउट है अभी एग्जाम के लिए तो वो पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीबडी कि कोई डाउट वगैरह है तो मैं सॉल्व कर दूँ। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।